एक से लगातार बैक टू बैक हम लोग एक से एक सुपर हिट सेशन करते जा रहे हैं। हमारे लीडर्स, हमारे डायमंड, फ्यूचर डायमंड तैयार होते जा रहे हैं। और जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, उस टाइम पे हमें लगता था कि शायद इसके अंदर में हम लोग कुछ 5-10 लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट ये सोच हमारी गलत थी। और जिस तरीके से लीडरशिप हमारी तैयारी करके आती है या प्रोडक्ट के रिजल्ट हम लोग ग्राउंड पे लेते हैं, तो एक्चुअल में बताने के लिए, बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, सिखाने के लिए बहुत कुछ होता है, जो कि किसी नए व्यक्ति के लिए या बाकी सब लोगों के लिए बहुत कुछ नया हो सकता है। और ये कितना कमाल का अमेजिंग कॉन्सेप्ट है कि एक प्रोडक्ट पर डे, हर एक दिन नए प्रेजेंटर के जरिए हम लोग सुनते हैं। तो हर एक नए प्रेजेंटर के एंगल से सीखने का मौका मिलता है, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिलता है। आज का दिन भी वही है। आज लिंक बहुत लेट प्रमोट हुआ, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और आज अभी मैं कहूंगा कि आपके पास में ग्रुप में 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर में जितना जल्दी हो सकता है आप मैक्सिमम लोगों को कॉल कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। हम लोग 36 लोग हो चुके हैं, बट प्रयास करिए कि हम इसको जल्द से जल्द 50-60 तक लेके जाएं। और फरवरी महीने का ये लास्ट सेशन है, बेहद खूबसूरत बनाते हैं। आज हम सबकी क्लोजिंग भी है। हमारे पास में ऋषिकेश का टूर भी चल रहा है। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हमें इस दिन को शानदार बनाना है। और इस शानदार बनाने की शुरुआत करते हैं हम लोग आज फिर एक मॉर्निंग मंत्र के सेशन के साथ में। आज हमारे प्रेजेंटर हैं भोज चौधरी सर। बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और उसके अंदर में बहुत सारे एक्सपीरियंस डेफिनेटली लिए होंगे, यकीनन बहुत अच्छा। जब हम रिजल्ट लेते हैं तभी हमारी जो जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं। एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसके बारे में बहुत कम बात हुई है, BP9 टैबलेट, आज उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो बोध चौधरी सर, वेलकम है आपका आज के सेशन के लिए। आप सभी लोग, आप सभी लीडर्स वेलकम कर सकते हैं, स्वागत लिख सकते हैं। बोध चौधरी सर, स्वागत है आपका। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले इस मॉर्निंग में मंत्रा के सेकंड सेशन में, जो पहला मेरा सेशन हुआ था किडनी सपोर्ट पे हुआ था, और आज मुझे टॉपिक मिला है BP9 कैप्सूल पे। तो सबसे पहले सभी को नमस्कार। और जितने भी पार्टिसिपेट लोग हो रहे हैं और जितने होने वाले हैं उसके लिए भी धन्यवाद कि सभी लोग प्रयास प्रयास कर रहे हैं इस सेशन को बड़ा बनाने के लिए। और ये सेशन एक हमें बहुत बड़ी सीख देती है, जो कि हमें मजबूर कर देती है सीखने के लिए। और जिसमें श्रीकांत सर और आजमा मैम, आशीष सर, इन लोग का बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त मतलब एक गाइडलाइन रहता है, जिसके चलते हम लोग सीखते हैं। और कुछ चीज मतलब आलस्य के चलते नहीं करना चाहते, लेकिन उसको करना पड़ता है। इसके लिए मैं आप लोग के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का सेशन है सर मेरा BP9 का। तो सबसे पहले जानेंगे कि बीपी होता क्यों है। बीपी होने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। बीपी सर, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर को कहते हैं। ब्लड प्रेशर तब होता है जब धमनियों में एक धमनियों में रक्त का बहाव बहुत अधिक दबाव के साथ होता है, जिससे दिल पे बोझ बढ़ता है और प्रेशर की बीमारियां होती है। इसका मुख्य लक्षण क्या होता है। इसका मुख्य लक्षण होता है खराब जीवन शैली, तनाव, अधिकतम नमक का सेवन करना, धूम्रपान, मोटापा, व्यायाम की कमी, और पारिवारिक ऐतिहासिक परिवार का इतिहास भी हो सकता है। यह स्थिति अक्सर जो बीपी का स्थिति अक्सर बिना किसी लक्षण के गंभीर दिल की बीमारी का कारण बन सकती है, क्योंकि ये इसका लक्षण जल्दी पता नहीं चलता है। जैसे कि हम लोग जो हम लोग की धमनियां होती है, जैसे हम लोग कभी किसी पाइप को अगर उसको दाबते माने दबाते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसी तरह हमारे ब्लड में क्लॉटिंग, मतलब कि क्लॉटिंग जमने के चलते जब ब्लड का छिद्र मतलब धमनियों का छिद्र, जो नसों का छिद्र जो जो थोड़ा छोटा हो जाता है, तो उसमें प्रेशर पड़ने लगता है, जिसके चलते प्रेशर की बीमारियां होती है। नॉर्मल प्रेशर एक स्वस्थ और वयस्क वयस्क लोगों के लिए सामान्य प्रेशर जो होना चाहिए वो 120/80 होना चाहिए। और प्रेशर मतलब इसको नापते कैसे, इसे पता कैसे चलता है कि मतलब मेरा प्रेशर कैसे है, कौन हाई है कौन लो है। जैसे दो तरह के होते हैं, एक सिस्टोलोटिक,
सिस्टोलिक कहते हैं, और दूसरा डायसिस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक यानी 120/80 बता रहे हैं, तो 120 से जो ऊपर वाला 120 है, तो 90 से 20 के बीच में रहता है, तो उसे सिस्टोलिक कहते हैं। और नीचे वाला यानी 80 जो बता रहे हैं हम, तो डायसिस्टोलिक उसे कहते हैं जो 60 से 80 के बीच में रहता है, तो एक आदर्श बीपी माना जाता है। इसके अलावा 140/90 से अधिक बीपी, उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। और 90/60 से कम यानी लो, यानी हाइपरटेंशन कहलाता है। इसके अलावा वयस्क लोग, जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, उम्र से जैसे 50 साल के ऊपर, 50 साल से अधिक उम्र के लोगों लोगों में रक्तचाप थोड़ा बढ़ा रहता है, तो उनके लिए 140/90 तक सामान्य बीपी माना जाता है, समान रहता है। लेकिन 120/80 एक आदर्श बीपी है। वयस्क लोगों के लिए हमने इसके बारे में बताया। अब आते हैं कि बीपी के बारे में समझ लिए, बीपी होता कैसे है, हाई बीपी क्या होता है, लो बीपी क्या होता है। अब हम जानते हैं कि हमारी जो कंपनी, जो डॉक्टर नेचर की जो प्रोडक्ट है BP9, जो हमारे तारा प्रकाश तिवारी सर ने बनाया है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे सबसे पहले इसको जानते हैं कि जो BP9 है, इसका नाम सर ने BP9 क्यों रखा। BP मतलब ब्लड प्रेशर, और 9 कैप्सूल, यानी इस ये 9 जड़ी बूटियों के एक अद्भुत मिश्रण से बनाया गया है, जो हमारे बीपी को बहुत ही जबरदस्त कंट्रोल करता है, सामान्य बनाता है, और जिसके चलते लोग स्वस्थ हो रहे हैं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं। अब 9 औषधियां हैं कौन? 9 औषधियां में सबसे पहली औषधियां है अर्जुन, दूसरा गूगल, तीसरा लहसुन, अश्वगंधा, मुलेठी, आंवला, गिलोय, सर्पगंधा, और शंख पुष्पी। ये 9 औषधियों का मिश्रण, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। और आयुर्वेद में ऐसा ऐसा मिश्रण आपको देखने के लिए कम मिलेगा। इसे हमने गहन अध्ययन किया, तो चरक संगीता में, जो कि हमारे मतलब आयुर्वेद के पुराने जो भी ये हैं, उन्होंने इसका मिश्रण बना कर रखा है। और सर ने दूसरा काम नहीं किया, उसी को बारीकी और मतलब कि जबरदस्त तरीका से कांस्टेंट मात्रा में, और नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती से उपजाया हुआ औषधि हमारे इस प्रोडक्ट में डाले हैं, जिसके चलते ये हमारे शरीर को बहुत ही फायदा और बीपी में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देती है। तो सबसे पहले अर्जुन के बारे में जानते हैं। यह एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, जो कि मुख्य रूप से हृदय के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह अर्जुन के यह अर्जुन के पेड़ के छाल से प्राप्त होता है, जिसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है। यह हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, और ब्लड फ्लो को बेहतर करता है, और धमनियों में ब्लड के ब्लॉकेज को कम करने में मदद करता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल जैसे LDL, और अच्छा कोलेस्ट्रॉल जैसे HDL, उसे LDL को कम करता है और HDL को बढ़ाता है, जिसे हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रण रहता है। यह लीवर की भी सुरक्षा देता है, और पाचन संबंधी समस्याओं में ही राहत दिलाती है। पहला हो गया। दूसरा दूसरा है गूगल। यह शरीर में सूजन को कम करता है, वजन वजन घटाने, जोड़ों का दर्द, गठिया से राहत दिलाने में, और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने में बेहतर फायदेमंद है। इसके अलावा ये पेट के गैस, पेट फूलना जैसे पाचन संबंधी समस्याओं में भी ये काम करता है। यह शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालने, रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है। दूसरा हो गया। तीसरा आप जानते हैं लहसुन के बारे में। लहसुन एक लहसुन यह एक इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, इस और ये सर्दी जुकाम से भी बचाता है। यह धमनियों को साफ करने, रक्त को पतला करने, बीपी को सामान्य रखने में सहायक होता है। यह शरीर की इंसुलिन स्तर की संतुलित रखने में मदद करता है, और
जो टाइप 2 डायबिटीज होता है उसमें सहायक भी होता है। इसके एंटी इंफ्लामेटरी गुण गठिया और मांसपेशियों के सूजन को कम करता है, करने में फायदेमंद होता है। इसे खाली पेट खाने खाने से पाचन संबंधी समस्याओं जैसे गैस कब्ज दूर होता है और भूख भी लगता है। तीसरा है अश्वगंधा। चौथा है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटी है, जो कि मुख्य रूप से चिंता और मानसिक थकान को कम करने में बेहद फायदेमंद होता है, और बेहद और इससे इसके सेवन से बेहतरीन नींद ही आती है। यह पुरुष के शुक्राणुओं की संख्या को गुणवत्ता को बढ़ाता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे मौसमी बीमारियों से बचाता है। एथिलिस्ट एथिलिस्ट लोग और एथिलिस्ट और कमजोर लोग अपने शरीर के लिए अपने शरीर कमजोर लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं, जिसके उनको फायदा फायदा मिलता है। इसके बाद आते हैं मुलेठी। मुलेठी जैसे हम लोग पान, जो लोग पान यूज करते हैं उसको वो मुलेठी के बारे में जानते हैं, क्योंकि पान में वो मुलेठी डाल के खाया जाता है, जिसे मतलब कि ऐसे चबाने पर गला का खराश रस दूर होता है, और पान में भी लोग इसको यूज करते हैं। यह खांसी, गले का खराश और बलगम को तुरंत राहत दिलाने में काम करता है। यह एसिडिटी, कब्ज, पेप्टिक अल्सर और सीने में जलन में राहत देता है, तथा पेट की इम्यूनिटी, पेट की मो एक मो को म्यूकोसल परत को सुरक्षित रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, यह कि एड, एड, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो एडप्लोजेनिक होने के कारण यह तनाव और थकान को कम करने में मदद करती है। मुलेठी के एंटी इंफ्लामेटरी गुण त्वचा के लिए अच्छा होता है। यह चेहरे को रंगत में सुधार लाता है, बालों को स्वस्थ रखता है, और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा हार्मोन हार्मोन को संतुलित बनाए रखता है, लीवर को डिटॉक्स करती है, और को ब्लड शुगर को प्रबंधित करने में सहायक होता है। इसके बाद है आंवला। आंवला को विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस माना जाता है, जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इसके अलावा बेहतर पाचन, बालों का झड़ना, त्वचा, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, डिटॉक्सिफिकेशन, हृदय, आंखों की रोशनी बढ़ाने में, जैसे मोतियाबिंद में भी ये फायदेमंद होता है। गिलोय गिलोय एक अद्भुत आयुर्वेदिक औषधि है, जो कि एंटी एंटीबायोटिक होता है, जो कि ज्वर नाशक कहते हैं। इसके जिस गुण के कारण यह डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू और पुराने से पुराने बुखार में ये कारगर होता है। आंवला गिलोय एक एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, रोग से लड़ने में मदद करता है, और श्वेत रक्त कोशिकाओं जैसे WBC को सक्रिय करने में मदद करता है। इसके अलावा डायबिटीज को नियंत्रण करना, पाचन को सुधारना, गठिया, श्वसन रोग और ब्लड प्यूरिफायर भी कहा जाता है, यह खून को साफ करता है और टॉक्सिन को बाहर निकालकर स्किन संबंधी समस्याओं को कम करता है। इसके बाद है इसे सर्वगंध थी सर्पगंध। सर्पगंध एक बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटी है, जो कि मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव, अनिद्रा, पागलपन जैसे विकारों में इलाज में यह अत्यंत फायदेमंद होता है। इसके मौजूदा रेस, रेस्परिन तत्व नसों को शांत करता है और हृदय के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। अब लास्ट आते हैं नौवा इंटीग्रेंट जो इसका है, शंख पुष्पी। शंख पुष्पी जो कि मुख्य रूप से याददाश्त बढ़ाने, तनाव कम करने, मानसिक दृष्टा स्पष्टता को सुधार करने के लिए जानी जाती है। यह मस्तिष्क का टॉनिक के रूप में काम करता है, जो कि अनिद्रा को दूर करती है, पाचन शक्ति को, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, जिससे माइग्रेन, बालों का झड़ना
और बहुत सारी बीमारियों में ये काम करती है। ये हमारे हुए 9 इंटीग्रेंट जो कि हमारे BP9 में डाली गई है। और इस 9 इंटीग्रेंट को मिला के जो हमारे BP9 तैयार होता है, जिसका हम लोग ने बहुत मतलब इसको यूज यूज कराया है और बेहतरीन रिजल्ट हम लोगों ने लिया है। जिसमें इसके इसकी जो डोज की बात करें तो एक डेली खाना खाने के बाद एक मॉर्निंग में और एक रात रात में लिया जा सकता है। और एक बीपी के बारे में सलाह हम देना ये भी चाहते हैं कि कभी भी बीपी बीपी की दवा चाहे जो कुछ भी हो, मतलब बिना बीपी चेक कराए नहीं लें। क्योंकि हो सकता है कि आपका अब अंदाज पे ले रहे हैं, बीपी आपका लो हो और उसमें भी लो की दवा ले लें, तो बीपी लो होने से आपके साथ उसका घटना घट सकती है। तो कभी भी बीपी अपना जांच करवाएं और लोगों से और उसके अनुसार अपना ट्रीटमेंट कराएं। ऐसे हमारे BP9 जो डॉक्टर नेचर का BP9 है, ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको देती है। और रिजल्ट के बारे में हम कहें तो बात हुई थी डॉक्टर नेचर में, तो यहाँ पे एक BP बहुत ज्यादा बढ़ा बढ़ा हुआ रहता था, यानी 100 120 बाई BP जो उनका पल्स रेट BP रेट जो रहता था, बता रहे हैं 140/90 के करीब में रहता था। इससे ऊपर भी होता था 80 90। और बड़े बहुत ही परेशान रहते थे। और सिर्फ मतलब 5 दिन सेवन करने के बाद, जिनका नाम हम लोग के साथ काम भी करते हैं, जिनका नाम आलोक शर्मा है, 5 दिन काम करने के बाद मैंने यूज करने के बाद उन्हें बेहतरीन रिजल्ट मिला। और उनके रिजल्ट मिलने के चलते वो अपने घर में, उनके अपने अगल बगल में बहुत सारे लोग ठीक किए और सभी लोग खुश है और प्रोडक्ट भी जबरदस्त सेल करते हैं। ओवर टू यू श्रीकांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपका। और कमाल का, बढ़िया आपने तैयारी करके रखी और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। BP9 टैबलेट के बारे में मैं अभी थोड़ा सा और विस्तार रूप में इस पे बात करना चाहूंगा। तो हमारे बीच में कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने फील्ड पे इसके बारे में कुछ ना कुछ रिजल्ट लिए होंगे। पहले एक बार सुन लेते हैं, फिर कुछ दो तीन क्वेश्चन होंगे जो उनको समझते होंगे। तो अगर हमारे बीच में कुछ है भी ऐसे साथी हैं जिन्होंने BP9 टैबलेट्स के फायदे लिए हैं, तो वो जरूर हैंड रेज कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं अपना माइक ओपन करके। आप सभी के पास में अधिकार है कि आप अपना माइक ओपन करके बात कर सकते हैं। जिनके पास में रिजल्ट्स मिले हों, सबसे पहले वो बात करेंगे BP9 टैबलेट्स के। मुझे लगता है अभी थोड़ा सा और वक्त लेंगे लोग आने में, और मैक्सिमम लोगों के पास में रिजल्ट इसके मिल जाएंगे इजीली, बहुत बड़ी बात नहीं है। तब तक हमारे बीच में तीन चार एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। शरणजीत मैम है जिनका हैंड रेज हुआ है। शरणजीत मैम, माइक ऑन कर सकते हैं आप? नमस्ते नेचर। जी। जैसे मेरा बीपी भी बहुत ज्यादा हो जाता था, और जैसे 160 तक चला जाता था, 160/100, 109 तक भी चला जाता था। अब हम्म। पिछले 2 महीने से मैं BP9 ले रही हूँ, तो हम्म। वो बिल्कुल अब ठीक चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और मैं कोई और टेबलेट भी नहीं ले रही हूँ बीपी की अलग से। पहले लेती थी, दोनों साथ साथ चल रही थी मेरी, बट अब मैंने वो एलोपैथी वाली छोड़ दी और मेरी सिर्फ BP9 चल रही है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। और माइग्रेन भी हो जाता था मुझे, बीपी जैसे बढ़ता था माइग्रेन भी होता था, और वो अभी माइग्रेन भी ठीक है मेरा। जी। थैंक यू। ये एक्चुअल में इसका एक एक बड़ा रिजल्ट है BP9 टैबलेट का, कि हमें इसके कई अलग अलग तरीकों से देखना पड़ता है, और कई अलग अलग तरीकों से इसके रिजल्ट हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स में देखने को मिलते हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे बीच में कुछ दो तीन एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर अजमा मैम है, मोहसिन सर हैं, अमित चौधरी सर हैं, दो तीन सवालों के बारे में लोगों से और क्लैरिटी रखें। बीपी का जो बढ़ना होता है उसमें कई बार मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं कि बीपी बढ़ने की वजह से किडनी भी प्रॉब्लम्स आती है, और किडनी प्रॉब्लम्स में हमेशा बीपी बढ़ा हुआ होता है। इसके बारे में थोड़ा सा और अगर आप एक्सप्लेनेशन कर पाए तो बेहद जरूरी है कि बीपी का किडनी से क्या प्रॉब्लम, क्या कनेक्शन होता है। मोहसिन सर हैं, अमित चौधरी सर हैं, एजवा मैम है। जी मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं वो चौधरी सर से ही के लिए बोलना चाहूंगी, बहुत इजी वे में
और इंग्रेडिएंट को बहुत डिटेल में उन्होंने बताया है, और बीपी को भी बहुत इजी वे में शेयर किया सबके साथ। थैंक यू सो मच सर। सर, आप ने पूछा है कि जब लोगों को बीपी इंक्रीज होता है तो किडनी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, यही क्वेश्चन है ना सर? श्रीकांत सर। जी जी जी, बिल्कुल यही क्वेश्चन है कि किडनी की प्रॉब्लम्स अक्सर होती है जब बीपी हाई होता है, और जब किडनी की प्रॉब्लम किसी को हो जाती है, मतलब दोनों वाइस वर्सा एक साथ चलते हैं। यस सर, यस सर। तो जी एक तो ये सारे जो है ये सिस्टमिक डिजीज होते हैं। मींस अगर किसी को बीपी इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, आपके पास कोई कंज्यूमर आ रहा है और वो ये बोल रहा है कि मुझे कोई भी मींस एक हफ्ते से बीपी बढ़ेगा, तो हमारे पास जल्दी नहीं आएगा। उसको तो अभी समझ में ही नहीं आ रहा होता है अभी कि हम ये जो सिम्टम आ रहे हैं ये बीपी बढ़ने की वजह से आ रहे हैं, उसे अभी पता ही नहीं होता है जब स्टार्टिंग में कोई आ रहा है। तो वो 2 महीने 3 महीने से कुछ सिम्टम्स लेके आएगा और उसको पता चलेगा कि बीपी बढ़ने की वजह से ये हो रहा है। अब 2 महीने से या 3 महीने से अगर किसी को बीपी बढ़ रहा है, इट मीन्स कि उसको 2 साल 3 साल से कुछ होने लगा है बॉडी के अंदर। और वो क्या होने लगा है? जो हमारा पूरा कार्डियक सिस्टम है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारा हार्ट है और उससे रिलेटेड जितनी भी नसें हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई पैथोलॉजी, यानी कि जो हमारा नॉर्मल सब सिस्टम चल रहा था वो 2 3 साल से डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए आज बीपी बढ़ रहा है। तो अब यही सीधी सी बहुत इजी वे में समझेंगे कि हार्ट का काम क्या था। वो मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक तरह से ब्लड को फिल्टर करने का काम है हार्ट का। तो पूरा सिस्टम यही मिलके सारा काम कर रहा था। अब जब हार्ट अपना काम अच्छे से नहीं करेगा, मुश्किल से करेगा, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होना इट मीन्स कि मुश्किल से कर रहा है। तो वो जब मुश्किल से करता है तो हमारी पूरी बॉडी उसका हेल्प करने को आ जाती है, और सबसे पहले हेल्प कौन करेगा? किडनी करेगा, क्योंकि बाकी बची हुई सारी गंदगी को फिल्टर कौन करता है? किडनी करता है। तो जब हार्ट थोड़ा मुश्किल से काम कर रहा है तो किडनी ज्यादा काम करने लगेगी, तो वहां पे ब्लड भी मीन्स ज्यादा फिल्ट्रेशन हो रहा होगा। तो बस इजी वे में इतना ही समझ लेना है कि जब हार्ट को काम करने में मुश्किल हो रही है तो किडनी भी उसमें इन्वॉल्व हो रही है। यस मोहसिन सर, जरूर से वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कुछ इसको। प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहले बुच्ची को कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से, सादा तरीके से आपने आज BP9 टैबलेट के बारे में बताया। बीपी और किडनी का रिलेशन के बारे में डिस्कशन अभी इस टाइम टॉपिक है। तो एक्चुअली क्या है, किडनी के बहुत सारे फंक्शन में एक फंक्शन यह है कि वो बॉडी का फ्लूइड मेंटेन रखना है। मतलब बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस है ओवरऑल, उसको किडनी मेंटेन रखती है। तो और दूसरा एक और फंक्शन है, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन का जो रोल होता है वो भी किडनी से रेगुलेटेड होता है। किडनी बहुत सारे हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, तो इसकी वजह से बीपी पर इफेक्ट पड़ता है। और सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि बीपी होता क्या है। बीपी ब्लड प्रेशर, जैसे इसके नाम से है, तो ये वो प्रेशर है जो जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो जो प्रेशर ब्लड वेसल्स की वॉल पर डालता है, उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जैसा अभी डॉक्टर अजमन ने बताया कि हमारी बॉडी में एंड सेल्स होती हैं। तो ये क्या होता है कि जब हार्ट की पोजीशन आपके चेस्ट एरिया में है, अब हार्ट से आपके पूरी बॉडी में ब्लड को जाना है उस प्रेशर से। अब वो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पैर की उंगली तक ब्लड को जाना है, और ऊपर के पोर्शन में बात करें कि तो दिमाग की हर सेल तक ब्लड को जाना है। क्योंकि ब्लड को क्यों जाना है? जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन की सप्लाई है, जितने भी हमारे विटामिन्स हैं, जो भी हमारी बॉडी में हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको किसी भी जगह पर जाना है।
वो ले जाने का काम किसको करना है? ब्लड को करना है। तो ये जैसे डॉक्टर अभी आजमा ने बताया कि सारे सेल, सारे ऑर्गन्स हमारे इंटरकनेक्टेड हैं। एक ऑर्गन पर इफेक्ट आएगा तो दूसरे ऑर्गन पर हमेशा आएगा। और ये हमारा हार्ट हुआ, दूसरा हमारा किडनी हुआ, तीसरा हमारा लीवर हुआ, ये सबसे पहले इफेक्टेड होते हैं। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, किसी भी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वेसल्स पर जोर पड़ेगा, वेसल्स पर जोर पड़ेगा तो अब उन वेसल्स का कॉन्स्ट्रक्शन, उनका लूज होना, उनका सिकुड़ना, वो रेगुलेट कर रही है किडनी। तो किडनी को उस रेगुलेशन के लिए ज्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो इसीलिए किडनी सबसे पहले इफेक्ट आती है बीपी में। दूसरा एक और सबसे बड़ी वजह होती है कि जब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा किसी का भी, और वो डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर वहां पर, और नॉर्मली हमारे सारे लोग जो हैं एलोपैथी स्टार्ट करते हैं। तो जब एलोपैथी मेडिसिन स्टार्ट होगी ब्लड प्रेशर की, तो उस एलोपैथी मेडिसिन का सबसे पहले इफेक्ट जो आएगा वो तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट तो करेगी ही करेगी, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट आएगा, साइड इफेक्ट क्या आएगा कि उसको, उस मेडिसिन को डाइजेस्ट करने के लिए लिवर को ज्यादा काम करना पड़ेगा। और उसमें जो वेस्ट मटेरियल, जो उस मेडिसिन की वजह से जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होगा, उसको किडनी को बाहर करना पड़ेगा। तो ये इफेक्ट बीपी का इसीलिए किडनी और लिवर पर हमेशा आता है। और आप देखेंगे, आपने, जैसे हम लोग फील्ड में काम करते हैं, तो किसी को अगर 8 साल 10 साल पुराना बीपी का अगर कोई पेशेंट है, और वो लगातार, बहुत सारे लोग लगातार बहुत रेगुलरली दवा खाते हैं, और कुछ लोग जो है इरेगुलरली दवा खाते हैं, वो लगातार नहीं खाते दवा। जब उनका बीपी बढ़ता है, डॉक्टर, बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर की दवा चलती है और वो कुछ टाइम तक खाते हैं, एक बार बॉडी नॉर्मल पे आती है, फिर छोड़ देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है उन लोगों के साथ सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर बॉडी वो हाई और लो मोड में जा रही है। जिस टाइम उनकी मेडिसिन चल रही होती है तो बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है, तो फिर वो बॉडी उस में नॉर्मल वे में चल रही है। जैसे ही वो मेडिसिन छोड़ते हैं तो बॉडी पर फिर उसके बाद लोड पड़ता है, तो वहाँ किडनी और लिवर और हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इसी वजह से लोगों की जो है किडनी पर हमेशा प्रॉब्लम आती है ब्लड प्रेशर के साथ में। ये बहुत कुछ सारी वजह हैं, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी हम डिटेल में और बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार बताया आपने वॉसिन सर, और कमाल की एक्सप्लेनेशन रही। तो मेरा जानने का एक मेन मकसद ये था कि अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति हमें आके कहेगा कि सर मुझे बीपी हाई है तो ही हमें BP9 टैबलेट ऐड करनी है। ऐसा नहीं है। जिस भी व्यक्ति को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस भी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, किसी भी व्यक्ति को जिसको सर दर्द की समस्याएं आ रही हैं, ये तीनों ही केसेस में देखने को मिलेगा कि आपको BP9 टैबलेट देनी चाहिए और उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसके अंदर में सर्पगंधा मिश्रण है जो कि मेन इसकी मेडिसिन है स्पेशली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर्मुलेशन। जब हम देखते हैं कि लहसुन भी है वो एक अपना रोल प्ले कर रहा है, अश्वगंधा भी है वो अपना रोल प्ले कर रहा है, अर्जुन की छाल भी है वो अपना। लेकिन जब इसका ऐसा कॉम्बिनेशन जब आप देखते हैं कि मल्टीपल इतने बेनिफिट्स देने वाली चीजें आपको एक साथ दी गई हैं, तो वो उसको बेहद खास बना देते हैं। तो BP9 टैबलेट एक्चुअल में वैसा ही है। किसी भी व्यक्ति को अगर माइग्रेन की समस्या है तो भी इसके अंदर में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। हाई बीपी की समस्या है, एक्स्ट्रा फैट है, मोटापा है, हार्ट सही से काम नहीं कर पा रहा है, कोलेस्ट्रॉल एक्सेल में जमा हुआ है, किडनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप देखेंगे कई बार एक ही पेशेंट के अंदर में ये सारे सिम्टम्स होते हैं। सर दर्द भी है, मोटापा भी है, हाई बीपी मतलब कोलेस्ट्रॉल भी है, सांस भी बहुत ज्यादा फूल रही है वजन होने की वजह से, या किडनी की प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स में सिर्फ एक चीज अब जो कॉमन है वो क्या है? BP9 टैबलेट। तो अपने आप में इसको समझ पाना, मुझे लगता है कि आई होप कि आप आज के सेशन से BP9 के टैबलेट के महत्व को समझ पाए होंगे। कितने लोग समझ पा रहे हैं, कितने लोगों ने इस आज के सेशन से वैल्यू गेन करी? ठीक है, तो एक बार हार्ट बना दीजिए या फिर थम्स अप दिखा दीजिए।
कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई आज के सेशन से कि आज हम BP9 टैबलेट को किस किस तरह से अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करवा सकते हैं। रंजीत सिंह, मोहसिन सर, दोबारा हैंड रेज किया आपने, तो आप माइक ऑन कर सकते हैं। जी सर, मैं आप ही की बात में थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा जरूर। कि BP9, जैसा अभी आपने बोला कि हम हमें बहुत सारी कंडीशन है जिसमें हम BP9 को दे सकते हैं। और ये कंफ्यूज नहीं होना है कि BP9 है तो सिर्फ BP के पेशेंट को ही देना है। बिल्कुल हम दे सकते हैं किसी से, किसी भी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम में या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम में, ओबिसिटी में और हार्ट की प्रॉब्लम में, इसमें सब में दे सकते हैं। यहाँ पर एक बात जो हम सब लोग जानते हैं, बस मैं एक बात को रिमाइंड करा रहा हूँ कि दो चीजें जो है ना वो बहुत क्लियर करनी है हमें अपने पेशेंट्स को जो हमारे साथ में है और खुद को भी, कि हम अगर बीपी की कोई एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं तो उसका एक एक पर्टिकुलर एक रोल है, उसका एक फिजियोलॉजी है जिस तरीके से वो काम करती है। तो वो वहीं वो कंडीशन अगर फिजियोलॉजी उस पेशेंट के अंदर होगी तो उस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है और वो मेडिसिन वहां पर बहुत अच्छा काम करती है। और अगर वो कंडीशन नहीं है, जैसे कोई मेडिसिन है एलोपैथी की, वो ब्लड प्रेशर को लो करती है, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो अब किसी का हाई ब्लड प्रेशर चल रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो एलोपैथी मेडिसिन वहां पर बहुत अच्छा काम करेगी, वो ब्लड प्रेशर को लो कर देगी, नॉर्मल पे ले आएगी। लेकिन अब मान लेते हैं कि वही मेडिसिन किसी नॉर्मल बंदे को दी जाए जिसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है, तो वो मेडिसिन को तो अपना काम करना है, उसका तो वही रोल है, तो वो फिर वहां पर उस बंदे का ब्लड प्रेशर डाउन कर देगी। तो वो हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोटेंशन में चला जाएगा, मीन्स उसका बीपी लो हो जाएगा। अब यही चीज आती है हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में, हमारे डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट में, कि आप हमारा जैसे BP9 है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, आप उसको BP9 दे दीजिए तो वो उसको लो करेगा, 100% लो करेगा। लेकिन किसी नॉर्मल बंदे को BP9 दे दीजिए तो वहां पर वो लो नहीं करेगा। ये फर्क है आयुर्वेदिक में और एलोपैथी में। क्यों क्यों लो नहीं करेगा? कि ये टोटल हर्ब्स हैं, ये हमारी बॉडी पर उसी वक्त काम करेंगी, उसी टाइम काम करेंगी जब उसकी जरूरत होगी। वरना इसको बॉडी एक सिंपल, जैसे हम कोई भी डाइट लेते हैं उस डाइट की तरह लेगी, और उसकी जरूरत नहीं है तो वो फ्लश आउट कर देगी। तो जितने न्यूट्रिएंट्स विटामिन हमारी हर्ब्स में होते हैं वो उस पर्टिकुलर पोजीशन में काम करते हैं, और अगर उसकी जरूरत नहीं है बॉडी को तो वो नहीं काम करेंगे। तो ये फर्क है हमारा एलोपैथी में आयुर्वेदिक में। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो यही चीज जो है हमारा यूएसपी भी है, क्योंकि जो हार्ट के पेशेंट हैं या बीपी के पेशेंट हैं उनको कई बार, और यही चीज शुगर के पेशेंट के साथ भी होती है, कि कई बार मेडिसिन उनकी जो है वो रिवर्स काम कर रही होती है। उनको लग रहा होता है कि हमारी शुगर बढ़ी हुई है या हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन वहाँ कंडीशन ये होती है कि बॉडी ने अपना कुछ काम किया होता है, नॉर्मल होता है, और वो उसी मेडिसिन से वो लो में चले जाते हैं। तो यहाँ हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत बहुत कमाल की बात बताई आपने, और बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। सर, खून पतला करने की दवाई अक्सर लोग देते ही हैं। तो मुझे ये समझना चाहता हूँ कि ब्लड थिनर जब किसी व्यक्ति का चल रहा है या कोई टैबलेट्स ऐसी चल रही हैं, तो उस टाइम पे क्या BP9 लेना ठीक रहेगा, या कई बार लोग उन दवाइयों को बंद कर देते हैं। तो इस थोड़ी सी उलझन को समझाइए कि कब तक वो दवाइयाँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जो भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहे हैं जो आपकी बॉडी को सेंसिटिव बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं, उन दवाइयों को एक्चुअल में बंद कर पाना। लेकिन क्या पहले दिन बहुत सारे लोग उस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि उसको बंद किया जाए या उसको कंटिन्यू किया जाए, उसके बारे में थोड़ा और बताएं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हमारा बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो अब उसका एक अपना एक तरीका होता है। सेंसिटिविटी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है। तो हमको कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो बॉडी कोशिश करती है कि उस प्रॉब्लम को वो खुद सॉल्व कर ले।
वो उस कोई भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें बॉडी कोशिश आखिरी हद तक बॉडी ये कोशिश करती है कि उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर ले, और उसके कुछ फिर वो बॉडी कुछ सिम्टम देना शुरू कर देती है, तो हमारे वो सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं बॉडी में। तो अब आते हैं बात कि किसी को बीपी, जैसे यहाँ पर हम बीपी की ही बात करेंगे कि किसी को बीपी चल रहा है, बढ़ा हुआ है बीपी, और उसके पास ऑलरेडी जो मेडिसिन है डॉक्टर ने दे रखी है वो मेडिसिन चल रही है, उसकी कोई भी उसमें बीपी लो करने की मेडिसिन होगी, कोई खून पतला करने की मेडिसिन होगी, और उसके बाद साथ में ज्यादातर साइड इफेक्ट के लिए कोई किडनी को मेंटेन करने के लिए भी मेडिसिन होगी। तो ये कई सारी मेडिसिन एक साथ मिला के वो ले रहा होगा। अब वो जब वो मेडिसिन ले रहा है तो उसकी बॉडी बॉडी जो है नॉर्मली फंक्शन कर रही है, लेकिन वहां पर वही वही बात मैंने जो बोला कि एलोपैथी में उस चीज को मैनेज किया जा रहा है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है वहां पर। वो उस बेसिक चीज पर काम नहीं कर रहे जहां से वो बीपी शूट हुआ है। जैसे किसी का ओबिसिटी किसी की है, या किसी की वेन्स और आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जमा है, जैसा जो हमने टेस्ट कराया लेफ्टी वो लिपिड प्रोफाइल, उससे हमें पता चल रहा कि उस बंदे का कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और वही उसका रूट कॉज है बीपी बढ़ने का। तो अब उसको हमारा काम क्या होना चाहिए कि हम रूट कॉज पे काम करें कि उसकी जितनी भी बॉडी में जितने भी वेन्स आर्टरीज में जहाँ जहाँ कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट हो रखा है हम उसको कम करें ताकि उसका बीपी नॉर्मल पोजीशन पर आए। एलोपैथी मेडिसिन वो नहीं कर रही, क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन में अभी सर मेरी कल ही एक बंदे से बात हुई, वो उसने अभी एक उसका ऑपरेशन हुआ है और स्टंट एक पड़ा है उसको। अब वो कहता है कि डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि ये आपकी मेडिसिन है, ये 4-5 तरह की गोलियां हैं, और आपको अब लगातार ये गोली खानी है जिंदगी भर, और बाकी आपका कोई परहेज नहीं है। तो अब आप सोचो कि एक डॉक्टर उसको समझा रहा है ये बात, एक पेशेंट को डॉक्टर समझा रहा है, और किसको समझा रहा है, जो एक हाई कंडीशन में पहुंच चुका है, जिसका कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया था, और उसको स्टंट पड़ा है। स्टंट के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो वो उस कंडीशन में पहुंच चुका है, उसकी ब्लॉकेज 90% या अबव होगी तभी उसको स्टंट पड़ा है। तो अब उस कंडीशन में डॉक्टर क्या बोल रहा है कि ये 4-5 मेडिसिन है, ये आपको खानी है, लेकिन आपको परहेज कुछ नहीं है, जो आप खाओ खाते रहो। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं डॉक्टर? अब हम डॉक्टर की नजर से देखते हैं कि ऐसा क्यों बोलते हैं डॉक्टर, कि डॉक्टर क्या चुनता है कि वो पेशेंट की मेंटेलिटी के साथ चलता है। पेशेंट चाहता है कि मुझे इजी रास्ता मिले, आसान रास्ता मिले, कोई मुश्किल रास्ता ना मिले मेरे इलाज में। आसान रास्ता क्या है कि मैं जो खा पी रहा हूँ, जो मेरा लाइफ स्टाइल है उसको कोई चेंज ना करे, और जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। अब ना तो पेशेंट सीरियस है इस बात में कि इसका मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम मुझे दोबारा ना हो, और जब पेशेंट सीरियस नहीं है तो डॉक्टर ने भी उसको उसके हाल पे छोड़ रखा है कि भैया तू जो है मेरे पास आएगा, लाइफ में अपने 20-25 बार आके मुझे फीस देगा, मेरे यहाँ से मेडिसिन लेगा, मेरे मुझसे टेस्ट करवाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो डॉक्टर ने भी छोड़ दिया है कि जब ये खुद नहीं सुधरना चाह रहा है तो मैं क्यों सुधारूं इसे। ज्यादातर डॉक्टर्स की भी मेंटेलिटी ये हो रही है। तो ये हमें पेशेंट्स को अवेयर करना पड़ेगा, और हम उस पेशेंट को अवेयर करने के साथ ये चीजें हमें उसको दिखानी पड़ेंगी। अपनी टेस्टिमनीज आप लोग किसी भी पेशेंट से बात करें तो उस जैसे पेशेंट की जो ऑलरेडी हमारे पास टेस्टिमनी होती है वो टेस्टिमनी हम अपने पास अपने रिकॉर्ड में रखें, उन पेशेंट्स को दिखाएं ताकि उसको कॉन्फिडेंस डेवलप और उसको आप अवेयर करें। अवेयर करने का क्या फायदा होगा, हो सकता है कि उस टाइम वो उसकी समझ में नहीं आए बात, जैसे कल मैंने लगभग आधा घंटा उस पेशेंट को समझाया है, तो अब उसके बाद अब वो भले ही मेरे पास से ट्रीटमेंट ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो मेरे मुझे देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन अब उसको जैसे ही दोबारा प्रॉब्लम आएगी, जैसे ही उसको वो सारी चीजें दोबारा से होंगी, क्योंकि एक बार तो वो उस फेज से जा चुका है ना,
तो अब जब जैसे ही उसको दोबारा फेज आएंगी तो कहीं ना कहीं उसको मेरी बातें उसके दिमाग में क्लिक करेंगी, और हो सकता है कि वो मेरे पास लौट के आए। और मैं कह रहा हूँ वो मेरे पास लौट के नहीं भी आया, लेकिन उसको ये पता होगा कि क्या मैंने गलत किया है और अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर उसकी लाइफ मेरे उस आधा घंटे, जो मैंने आधा घंटा उस पर इन्वेस्ट किया है, अगर उसकी लाइफ उस आधा घंटे की वजह से चेंज हो गई, तो यही मेरा मोटिव है, यही हम लोगों का मोटिव होना चाहिए। हम लोगों का मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि आज ये हमें पेशेंट मिला है तो ये हमसे 2,000 रुपए की, 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की मेडिसिन ले ले। हमारा मोटिव ये नहीं होना चाहिए। हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हमें वो पेशेंट्स को सही बात बतानी है, प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन देनी है। जब हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे तो ऊपर वाला देख रहा है, वो हमारी नीयत जानता है, वो हमें कहीं और से किसी और तरीके से हमें उसके रिजल्ट देगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत कमाल का और क्या जबरदस्त आपने सेशन इसको बना दिया, बहुत ही जबरदस्त रहा। और एज अ वेलनेस कोच हमें समझना होगा कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें सावधानियां लाइफस्टाइल में ठीक करनी होंगी। हमें कम मसाला खाना है, हमें कम तेल खाना है, हमें सही तेल खाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सही तेल खाना, कम नमक खाना है। ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज होती है कि हमें वॉक करनी है। और ये जब हम बेसिक्स को सुधारने का प्रयास करते हैं तो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ठीक होने लगता है और ऑटोमेटिकली वो दवाइयों की जरूरत हमें कम पड़ती है। हमारा उद्देश्य यही है, हम बीमारियों को रिवर्सल करेंगे, हम चीजों को ठीक करेंगे और लाइफस्टाइल पे पहले हम लोग फोकस करेंगे। जो ज्यादातर आज हम देखते हैं हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में, जब भी कोई पेशेंट होता है तो सिर्फ उसके सिम्टम्स पे तुरंत उसको एक शॉर्टकट दिया जाता है। तो स्ट्रेस मेंटेन करना है, ये सर मैम ने कहा स्ट्रेस भी मेंटेन करना है। तो पूरी ओवरऑल हेल्थ को हमने, लाइफस्टाइल को ठीक का फोकस करते हुए उसको रिवर्स लेकर जाना है। और आज हमारे पास में हेल्थ केयर में आयुर्वेद जो काम कर रहा है कि आपके को नुकसान नहीं दे सकता और आपको डेफिनेटली फायदे उसके मिलेंगे। लगातार हम लोगों ने अपना फरवरी के सेशंस को कंप्लीट करा, मार्च स्टार्ट होने वाला है। फरवरी के अंदर में आज क्लोजिंग है और इसके अंदर में आपको ध्यान देना होगा कि हमारा ऋषिकेश का टूर चल रहा है, उसके अंदर में कि उसकी कंडीशंस आपको पता होंगी। मैक्सिमम लोगों को, आप मैक्सिमम लोगों को ट्राई करिए, कोशिश करिए कि वो लोग आज उसकी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करें, अपनी क्लोजिंग्स को बेहतर से बेहतर बनाएं। आप सभी को क्लोजिंग की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैक्सिमम लोगों के पे आउट्स बने, मैक्सिमम लोगों के 25-2500 भी या जो भी उसके टारगेट्स होते हैं वो आप जरूर एक बार देखिए। मैक्सिमम लोगों को आप हरिद्वार ऋषिकेश ट्रिप के लिए जरूर प्लान करिए, कैसे वो कर सकते हैं। मार्च महीने के अंदर में हम लोग कुछ और नए जबरदस्त टॉपिक्स, कुछ नए जबरदस्त तरीके से अपने मॉर्निंग मंत्र सेशन की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए जबरदस्त तरीके से हम अपने ट्रेनर्स के साथ में प्लानिंग कर रहे हैं। वो सब चीजें आपको मिलने वाली हैं। मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करते रहिए, सेम लिंक रहेगा आपका। और इसी सेम लिंक पे आपको अगर कभी लिंक आने में लेट भी आता है तो इसी सेम लिंक को आप प्रमोट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। नमस्ते नीचर।